नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्यारे दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने वाले हैं सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ चर्चा करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, आपकी जीवन काल के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर का आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अब देखा जाए तो अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जब जन्म कुंडली में भूमिपुत्र मंगल बली होते हैं तो फिर जातक को बेहद ही ज़्यादा पराक्रमी बना देते हैं, साहसी बना देते हैं, निडर बना देते हैं। ऐसा जातक किसी से डरता नहीं है, हर परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। और जब जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी परिस्थिति से भी घबराने लगता है, जोखिम भरे कार्यों को करने से डरता है, उनसे भागने लगता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर वह जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। अब देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव बृहद रूप से चर्चा की जाती है मंगल की। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थी हैं, पराक्रमी हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इस बार का तो गोचर जो है वह अपने आप में ही बड़ा ही खास और विशेष साबित होगा, क्योंकि पहले तो मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और राहु के साथ अंगारक योग में। फलतः इस गोचर काल के दरमियान धोखा भी देखने को मिलेगा और चमत्कार भी देखने को मिलेगा। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि यह मंगल आपके जीवन में बड़ा उलटफेर करने के लिए तैयार है आने वाले 1 जून 2024 तक। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके तीसरे भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी बनकर आपके सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग बनाकर और राहु के साथ अंगारक योग बनाकर गोचर करेंगे। अतः आपके लिए कुछ मामलों में इस गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो व्यापारियों के लिए यह समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए सोर्स प्राप्त होने वाले हैं। हालांकि कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा और जीवन साथी के साथ भी रिश्तों में थोड़ी कमजोरी होने की संभावना है। यानी कि राहु और मंगल दोनों साथ हैं, अतः जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के आपसी वैचारिक मतभेद, तालमेल में कमी अवश्य आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में उग्रता और अहंकार की भावना को थोड़ी बढ़ा देंगे। इसलिए आपको इस समयावधि में इन दोनों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। जी हाँ, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए मंगल का यह जो गोचर होगा आपके भौतिक दृष्टिकोण से, जैसे कि आपके बिजनेस, व्यापार, आपके करियर, सफलता, भाग्य के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम साबित होगा। लेकिन रिश्तों में खटास उत्पन्न हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके दूसरे भाव पर भी मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी, जहां पर राहु की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अतः आपकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है।
हालांकि आप अपनी वाणी से चमत्कार भी उत्पन्न करेंगे, लेकिन रिश्तों के मामले में वाणी में कठोरता नहीं बल्कि मधुरता का होना आवश्यक है। हालांकि यहाँ पर आपके तीसरे भाव पर राहु की नवम दृष्टि के साथ मंगल की सम्मिलित दृष्टि होगी, अतः आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम, आपकी हिम्मत में वृद्धि करेंगी। और जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो नो डाउट आपके भाग्य को जागृत कर देंगे और भाग्य का कदम कदम पर आपको साथ देखने को मिलेगा। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए, भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आप सभी कन्या राशि वालों के लिए आपके करियर, बिजनेस, व्यापार, सफलता, तरक्की, भाग्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, कम्युनिकेशन स्किल्स, बौद्धिक क्षमता, इन सभी के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। बस माता के साथ तालमेल में कोई कमी ना हो, जीवन साथी के साथ तालमेल में कोई कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए और हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, आप हनुमान जी की शरण में बने रहिए। खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए ज़्यादा समस्या इस गोचर काल के दरमियान नहीं होगी जो रिश्तों से संबंधित होने वाली है। बाकी यह गोचर तो आपको लाभ प्रदान करेगा ही कर देगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।